अच्छा, इसमें एक चीज़ जो आपने जो कहा कि आपकी जो क्लैरिटी थी प्लान को लेकर के, जो जो कैलकुलेशन शुरुआत लेवल से आपने इस बिजनेस प्लान को लेकर के यूट्यूब पे डाल रखा है, वो ज़बरदस्त है। वहाँ से लर्निंग आते आते कई जगह पे डुप्लीकेट होकर टीम में सर्कुलेट हो चुका है ऑलरेडी, राइट। लेकिन एक जो है सर, जो बड़ा एक प्रॉब्लम मैं देखता हूँ कई जगह पे, कि जो 3 महीने 4 महीने से काम कर रहे हैं, बहुत एनर्जी से बिजनेस को ज्वाइन किया, बहुत ताकत लगा के उन्होंने बिजनेस को बिल्ड भी किया, एक रफ्तार को पकड़ा, रफ्तार को पकड़ने के बाद जब थोड़ा सा कंपनी के लॉन्चिंग के वक्त थोड़ा सा प्रोडक्ट प्राइस को लेके बातें उड़ गई, और वो लोग कहे कि प्रोडक्ट थोड़ा सा ऐसा है, कुछ उनको हल्की सी निगेटिविटी बाजार से भी मिल गई। कई लोग कॉम्पिटिटर जो हमारे हैं, बेसिकली आपका कहना बिल्कुल सही है कि वो हमारे प्रोडक्ट को लेकर के ही बात करते हैं, वो हमारी क्वालिटी को लेकर बात नहीं करते, राइट। तो वहाँ पे हमारे कई ऐसे लोग होते हैं जो यंगस्टर हैं, बेसिकली यंगस्टर की प्रॉब्लम आती है, वो कहते हैं कि उनका तो सस्ता मिल रहा है, ठीक है। तो इसको काउंटर कैसे किया जाए, जो बहुत अच्छा आपका ऑलरेडी क्वेश्चन है। आपने बता रखा और है। हाँ हाँ, देखिए, इसमें दो तीन चीजें मैं शेयर करना चाहूंगा। पहली बात, सबसे एक कॉमन चीज, मैं किसी को कन्विंस नहीं करूंगा, मैं तो मेरे एटोमियंस को कन्विंस करने की बात कर रहा हूं। मैं दूसरों को कन्विंस नहीं करूंगा। बाहर वाले जो भी हमें वॉच कर रहे हैं, वो ये इंटरव्यू देख सकते हैं। पहला मेरा सवाल उन लोगों से कि सस्ते प्रोडक्ट वाली कंपनियों में कितने लोग करोड़पति बन गए। चलो, आप बोलते हो कि महंगे प्रोडक्ट है, ठीक है। अब सस्ते प्रोडक्ट पर आ जाओ। 15-15-17 साल से इंडिया में सस्ते प्रोडक्ट की कंपनियां काम कर रही हैं। 1 करोड़ तक एक ही आदमी पहुंचा। यस। करेक्ट। तो सस्ते प्रोडक्ट से अगर हम झंडे गाड़ सकते थे, तो सारे लोग करोड़पति घूमना चाहिए। फिर सस्ते प्रोडक्ट से अगर झंडे गाड़ सकते थे, तो हजारों लोग सस्ते प्रोडक्ट वाली कंपनियां छोड़कर एटॉमिक क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है। यस यस, एब्सोल्युटली। बहुत बड़े बड़े अचीवर, मैं आपको बता दूं, सस्ते कंपनियों के बहुत बड़े बड़े अचीवर एटॉमी में आईडी लगा के काम शुरू कर चुके हैं। क्लियर है सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो एक ये। दूसरा पॉइंट, इंडिया के अंदर अभी सबसे ज्यादा टर्नओवर किस कंपनी का होगा सर? एक कंपनी का है, एक मल्टीनेशनल कंपनी का टर्नओवर, में आपको पता है शायद। यस यस यस। एमवे का। बोल देता हूं। हम बात करते हैं सस्ते प्रोडक्ट की, लेकिन आज भी टर्नओवर में नंबर 1 एमवे है। बिल्कुल सही। क्यों चल रहा है? 20 साल से, 20 साल से लोग दीवाने हैं प्रोडक्ट्स के। क्यों यूज कर रहे हैं? तीसरी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको बताना चाहूं, हम क्यों बड़ा पैसा कमाने वाले हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूं। एक बंदा ठेला लगाता है सर, उस पर शर्ट बेचता है। एक बंदा शोरूम खोलता बड़ा, उस पर ब्रांडेड शर्ट बेचता है। एक बड़ी कंपनी का शोरूम खोलता है, उस पर ब्रांडेड शर्ट बेचता है। एक बंदा ठेले पर शर्ट बेचता है, राइट। तो ठेले पर जो शर्ट बेच रहा है, वो क्वांटिटी वाइज शोरूम वाले से ज्यादा शर्ट बेच देता है। यस या नो? बिल्कुल सही। क्वांटिटी वाइज वो ढेर सारे शर्ट बेच देता है, और शोरूम वाला उससे कम शर्ट बेच रहा है। लेकिन अमीर ठेले वाला है या शोरूम वाला? शोरूम वाला? करेक्ट। भाई, सस्ता सस्ता वाला प्रोडक्ट वो बेच रहा है, तो वो अमीर क्यों नहीं बन रहा है? या फिर वो सस्ता वाला शोरूम पे क्यों नहीं बिक रहा है? उसका रीजन मैं बताता हूं। आप याद रखिए, आप जिस क्वालिटी की चीज में काम करेंगे, उस क्वालिटी के लोग अपने आप आपके पास आएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। किसी बंदे ने, मेरी टीम में एक बंदा ज्वाइन हुए हैं, एक सस्ते प्रोडक्ट वाली कंपनी से आए हैं, वो अच्छे लेवल छोड़ के यहाँ आए। बहुत एक्साइटेड है एटॉमिक को लेकर, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। उनका एक कहना था, बोले सर, जब मैं वो सस्ते वाली कंपनी काम कर रहा, तो मेरे पास में 70 से 80% वो लोग थे जो बहुत ही पुअर थे, जिनका मतलब परचेसिंग पावर ही नहीं था, मतलब वो सस्ते प्रोडक्ट भी परचेस नहीं कर पा रहे। सिर्फ 20% लोग मुश्किल से क्वालिटी के थोड़े मिले। लेकिन जब से मैंने एटॉमी ज्वाइन किया, ये रेशो ऑटोमेटिक उल्टा हो गया। अब मेरे पास ऑटोमेटिक क्वालिटी लोग जो है 70% से ज्यादा जुड़ रहे हैं। समझे? मतलब आप जिस तरह की चीज में काम करते हो, ऑटोमेटिक उस तरह के लोग आपके पास आने लगते हैं। सो एग्जांपल देता हूं। आप ठेले पर कपड़े लेकर बेचो, तो मर्सिडीज या कार से जाने वाला बंदा आपके पास आएगा क्या? कभी नहीं आएगा। कभी नहीं आएगा।
उसके पास उसी कैटेगरी के लोग आएंगे, उसी इनकम वर्ग के लोग आएंगे, वो उसके उसके ग्राहक फिक्स है। आप समझ रहे हैं ना? मैं बोलूंगा नहीं तो हर्ट हो जाएगा कोई ना कोई, नहीं, नहीं, मैं समझ जाइए। मतलब या आपने ठेले पर अगर कपड़े बेच रहे हो तो ठेले के टाइप के खरीदारी लोग ही आएंगे, शोरूम से खरीदी करने वाला वहां नहीं आएगा। लेकिन जब आप शोरूम खोलते हो बड़ा, तो जो ठेले पे से खरीदारी करने वाले हैं वो आने वाले नहीं है आपके शोरूम में, वहां पर शोरूम वाले ही आएंगे, उस क्वालिटी के लोग ऑटोमेटिक खींचे चले आएंगे। पेंटालून का वो कहां पर खुला है शोरूम, वो ढूंढते हुए आपको गूगल करके आ जाए। तो आपको पहली चीज तो मैं क्लियर बता दूं कि पेंटालून वाला या जो भी ब्रांडेड शर्ट या ब्रांडेड कोई भी चीज, हम शर्ट का नाम ले रहे हैं या कुछ भी ले लें ब्रांडेड, जितना वो 50 लोगों में टर्नओवर कर रहा है ब्रांडेड कंपनी वाला, उतना टर्नओवर वो ठेले वाला जो है कम से कम 500 लोगों में करेगा, जब कहीं जाके टर्नओवर के बराबर आएगा। बिल्कुल करेक्ट। अब उसको 500 लोगों में टर्नओवर करने में पूरा महीना भर लग जाएगा और ये 5 दिन में 50 का कर देगा। इसलिए अमीर वो बन जाता है। कम मगजमारी उतनी है, मेहनत उतनी है, लेकिन उसको कम लोगों में करना पड़ेगी, उसको उतनी ही मेहनत ज्यादा लोगों में करना पड़ेगी। सेम एक एग्जांपल देता हूं, मारुति ज्यादा बिकती होगी या मर्सिडीज? आप बताइए। अपने इंडिया में मारुति ज्यादा बिकती होगी या मर्सिडीज? मारुति बिकती है सर। मारुति बिकती है। यस, यस। लेकिन आप मारुति का जो मालिक है वो अमीर ज्यादा होगा या मर्सिडीज का मालिक ज्यादा अमीर है? बिल्कुल, मर्सिडीज के जो ओनर है वो ज़्यादा अमीर है। करेक्ट। क्यों भाई? सस्ती तो मारुति, टर्नओवर भी उसका ज्यादा, मतलब बिकती भी ज्यादा है। जितना ज़्यादा। समझिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, जिसने स्टडी किया है, एक 9,000 के, एक 885 रुपए के टूथब्रश के सेट में 6,000 पॉइंट, आज 7,900 के फेम में 60,000 पीवी। मतलब जितना सस्ते प्रोडक्ट वाली कंपनियां 100 लोगों में टर्नओवर करेगी, हम 5 लोगों में कर डालेंगे। जबकि आपको सस्ते प्रोडक्ट वाली कंपनी में भी उतने ही प्लान दिखाना पड़ेगा ज्वाइन कराने के लिए। ऐसा नहीं है कि सस्ते प्रोडक्ट वाली है तो आप घर बैठे रहोगे, लोग आ जाएंगे, ये सस्ते प्रोडक्ट, सस्ता प्रोडक्ट। प्लान आपको वहां भी करना है, यस, यस। प्लान यहाँ भी करना है। लेकिन यहाँ आपको 10 लोगों में 5 लोग जोड़ के उतना बिजनेस कर लोगे, उतना 100 लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा। इसीलिए आप देखिए कि जो बड़ा इनकम ग्रुप होता है, जो क्वालिटी होती है, उसमें आप कम मेहनत में बड़ा सक्सेस हासिल कर लेते हो। राइट? ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। केवल सस्ता होने से आप अमीर बन जाओगे या सक्सेसफुल हो जाओगे, इट्स नॉट पॉसिबल। आप गांव गांव में जा जाके मतलब छोटे छोटे गांव में और छोटी छोटी हट्स में जा जाके आप बिजनेस करोगे क्या सस्ते प्रोडक्ट का लेके? गांव गांव जाके झोपड़ियों में जा जाके बेचोगे क्या सस्ते प्रोडक्ट? काहे के लिए आए हो बिजनेस? बिजनेसमैन बनने आए हो या छोटे छोटे प्रोडक्ट लेकर सेल्समैन बनने आए हो? 25 रुपए का आपके पास में एक क्वालिटी चाहिए सर, यूनिकनेस चाहिए। मैं बताता हूं हमेशा, अगर आपके पास में यूनिकनेस है तो लोग अपने आप आएंगे, क्वालिटी है, लोग अपने आप आएंगे। लेकिन अगर आपके पास प्रोडक्ट सस्ता है, क्वालिटी नहीं है, यूनिकनेस नहीं है, मेरे पास 25 रुपए का टूथपेस्ट है, अगर आज आपसे मैंने लिया 25 रुपए का टूथपेस्ट, अगर वो खत्म हो गया तो मैं पड़ोस से कोई भी दुकान से दूसरा टूथपेस्ट ले लूंगा, बहुत सारे ऑप्शन मौजूद है मेरे पास। करेक्ट। लेकिन अगर मेरे पास में एटॉमी का टूथपेस्ट खत्म हो गया तो एटॉमी के बंदे से लेना उसकी मजबूरी है, क्योंकि एटॉमी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है उस टूथपेस्ट का। अगर है तो महंगा है। यानी वो यूनिकनेस जो लोगों को ऑटोमेटिक। अब हिमोहिम कहां से लाओगे आप? सब्स्टिट्यूट लाओगे क्या? आपको 10 बार उसी के पास आएगा। यस। तो यूनिकनेस और क्वालिटी है, सस्ते महंगे से फर्क नहीं पड़ता सर। और दुनिया में सब चलता है। आज से 20 साल पहले 1 लाख रुपए का गद्दा बेचने वाली कंपनी आई थी, बहुत से लोग जानते होंगे, जापान लाइफ के नाम से। आज से 20 साल पहले जब हम एमवे से कैरियर शुरू कर रहे थे, उस टाइम जापान लाइफ एक गद्दा लेके आई थी जिसकी कीमत होती थी 1 लाख रुपए उस टाइम, और धूम से चल रहा था वो बिजनेस, लोग बहुत खरीदते थे। तो मैं हैरान हूं, मैं आज भी 1 लाख का गद्दा नहीं खरीदूंगा, लोग 20 साल पहले खरीदते थे। तो इससे साबित नहीं होता सब दुनिया में चलता है। आपके पास क्वालिटी चाहिए सर, सोच चाहिए, क्वालिटी चाहिए। राइट। राइट सर? सो पॉसिबल है।
यस, ये बिल्कुल आई मीन क्वालिटी अगर बेटर है किसी कंपनी के पास तो उसके पास एक चीज़ और सोचने की बात है कि कंपटीशन भी आपका कम है, क्योंकि सस्ते में तो बहुत भीड़ लगी हुई है, लोग कई तरह की कंपनियां खोल के बैठे हुए हैं, सस्ते प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लेकिन जब जो जब एग्जांपल दिया आपका, टूथपेस्ट खत्म हो गया तो आप पड़ोस से जाकर ले आओगे? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, ये कैसे पॉसिबल होगा? क्वालिटी कहीं मेंटेन कोई मैच नहीं कर सकता उस चीज़ को। यस। तो ये तो अपने आप में एक बहुत सही तरीके से आपने ये कम्युनिकेशन दे दिया, लोगों को समझा दिया कि जब बात आती है क्वालिटी की तो क्वालिटी पे जाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सस्ते में तो भीड़ लगी हुई है, वहाँ पे आप किससे लड़ोगे, किससे भिड़ोगे और कैसे क्या करोगे, रिस्पांस भी आपको उस हिसाब से मिलेगा नहीं, क्योंकि लोगों को यहाँ हम अकेले राजा हैं सर, यहाँ हमारा पर कोई आप अकेले- कॉम्पिटिटर नहीं है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ये 100% करेक्ट बात है। और ये क्वालिटी मेंटेन करना, क्वालिटी के प्रोडक्ट को अवेलेबल कराना और पूरा का पूरा सिस्टमैटिक तरीके से सारा प्रोसेस में लाना, ये अपने आप में चैलेंज है, हर कंपनी के बस की नहीं है। और एटमी इस चीज़ में मास्टरी कर चुका है। एटमी ऑलरेडी आज तक मैंने इतना भी कई चीज़ें मैं देखा हूँ, गूगल पे मैंने रिसर्च किया है, एटमी के अगेंस्ट में एक भी स्टेटमेंट मुझे नहीं मिलता है। जहाँ पे भी मैं जाता हूँ सक्सेस स्टोरी देखने को मिलती है। बाकी कंपनियों के अंदर, आप मल्टीनेशनल कंपनी हो या डोमेस्टिक कंपनी हो, उनके बारे में आपको कई जगह पर निगेटिविटी मिल जाएगी कि हाँ कुछ ये प्रॉब्लम हुआ, वो प्रॉब्लम हुआ, लेकिन एटमी के अगेंस्ट अभी तक मुझे कुछ मिला नहीं है।